राधे राधे, जय श्री हरि। भक्तों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा समय चल रहा है जब मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन मन के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे? घर में सब कुछ होते हुए भी शांति की कमी महसूस होती है। पैसा आता तो है लेकिन किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है, या फिर घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव और परेशानियां बनी रहती हैं। तो 6 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन की ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। आज हम आपको किसी महंगी वस्तु या कठिन पूजा के बारे में नहीं बताने वाले। आज बात होगी आपके घर की रसोई में आसानी से मिलने वाली एक ऐसी चीज की जिसे हिंदू धर्म में प्राचीन समय से शुभ और मंगलकारी माना जाता रहा है। वो चीज है हल्दी की गांठ। लेकिन भक्तों, केवल हल्दी की गांठ घर में रख लेने से बात पूरी नहीं होती। इसके पीछे श्रद्धा, सही विधि और सबसे बढ़कर आपके मन का भाव महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि 6 अगस्त गुरुवार को हल्दी की गांठ से जुड़ी धार्मिक परंपरा को किस प्रकार अपनाया जा सकता है, पूजा के समय क्या प्रार्थना करनी चाहिए और वो कौन सी छोटी सी बात है जिसे बहुत से लोग पूजा करते समय भूल जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गुरुवार और पीले रंग का इतना गहरा संबंध क्यों माना जाता है। हिंदू धार्मिक परंपराओं में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की आराधना और देवगुरु बृहस्पति से संबंधित माना जाता है। इस दिन बहुत से श्रद्धालु पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले फूल अर्पित करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पीली वस्तुओं का दान भी करते हैं। हल्दी का रंग भी पीला है और भारतीय संस्कृति में हल्दी को शुभता और मंगल से जोड़कर देखा जाता रहा है। आपने स्वयं देखा होगा कि जब घर में कोई शुभ कार्य होता है तो हल्दी का प्रयोग जरूर दिखाई देता है। विवाह हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या घर में पूजा पाठ, अनेक परंपराओं में हल्दी का विशेष स्थान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारे पूर्वजों ने शुभ कार्यों के साथ ऐसी चीजों को क्यों जोड़ा? क्योंकि पूजा में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक वस्तु हमें केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि हमारे अंदर के भाव की भी याद दिलाती है। हल्दी की पीली गांठ को अपने सामने रखकर अगर हम भगवान का ध्यान करें तो हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए कि जिस प्रकार ये हल्दी शुभता का प्रतीक मानी जाती है उसी प्रकार हमारे विचार, वाणी और कर्म भी शुभ हों। यही बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गुरुवार के दिन पूजा करे, हल्दी चढ़ाए, भगवान का नाम ले, लेकिन पूजा समाप्त होते ही घर के लोगों पर क्रोध करे, किसी का अपमान करे या किसी के साथ गलत व्यवहार करे, तो उसे अपनी भक्ति के वास्तविक उद्देश्य पर विचार करना चाहिए। भगवान को केवल सामग्री नहीं चाहिए, भगवान भाव देखते हैं। इसीलिए 6 अगस्त गुरुवार को जब आप भगवान के सामने बैठें तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। कुछ मिनट के लिए मोबाइल फ़ोन को दूर रख दें, दुनिया की चिंताओं को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आंखें बंद करें और भगवान विष्णु अथवा अपने इष्ट देव का स्मरण करें। मन में कहें, हे प्रभु, मेरे मन को शांत रखिए, मुझे सही और गलत पहचानने की बुद्धि दीजिए, मेरे परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखिए, मुझसे जाने अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा कीजिए और मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। भक्तों, ध्यान दीजिए कि इस प्रार्थना में हमने भगवान से केवल पैसा नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि सुख समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं होता। घर में लाखों रुपए हों लेकिन परिवार में प्रेम न हो तो वो धन शांति नहीं दे सकता। बड़ा मकान हो लेकिन उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे से बात तक न करें तो वो घर खुशहाल कैसे कहलाएगा? इसके विपरीत साधारण घर में रहने वाला परिवार अगर एक दूसरे का सम्मान करता है, मुश्किल समय में साथ खड़ा रहता है और जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करता है, तो वो भी एक प्रकार की बड़ी समृद्धि है। इसलिए इस गुरुवार भगवान से धन की प्रार्थना करें तो उसके साथ सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, प्रेम, संतोष और सही कर्म करने की शक्ति की प्रार्थना भी जरूर करें। अब आते हैं हल्दी की गांठ की तरफ। 6 अगस्त गुरुवार को सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर लें। यदि आपके पास पीले वस्त्र हैं तो अपनी इच्छा से पहन सकते हैं, लेकिन यदि नहीं हैं तो केवल इस उपाय के लिए नए कपड़े खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, भक्ति खर्च से नहीं, श्रद्धा से बड़ी होती है। अब एक साफ हल्दी की गांठ लें, इसे भगवान के सामने रखें। यदि आपके पास भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा है तो उनके सामने रख सकते हैं। अगर नहीं है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने इष्ट देव के सामने श्रद्धा पूर्वक रखिए। यदि घर में पीले फूल उपलब्ध हैं तो भगवान को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन फूल न मिलने पर पूजा अधूरी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। भगवान आपके मन की भावना जानते हैं।
अब हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार च नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। जप करते समय संख्या से ज्यादा ध्यान अपने भाव पर रखें। मन इधर उधर जाए तो धीरे से वापस भगवान के नाम पर ले आएं। और अब आती है इस पूरे उपाय की सबसे महत्वपूर्ण बात। जब हल्दी की वो गांठ भगवान के सामने रखी हो, उसी समय अपने जीवन की एक ऐसी आदत के बारे में सोचिए जिसे आप बदलना चाहते हैं। अगर आपको बहुत क्रोध आता है तो संकल्प लें, प्रभु आज से मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करूंगा। अगर आप काम को बार बार टालते हैं तो कहें, प्रभु मैं आज से अपने जरूरी काम समय पर करने का प्रयास करूंगा। यदि आप माता पिता या परिवार के लोगों से कभी कठोर भाषा में बात कर देते हैं तो संकल्प लें, आज से मैं अपनी वाणी पर ध्यान रखूंगा। भक्तों, यही वो बात है जो एक साधारण धार्मिक क्रिया को जीवन सुधारने वाले संकल्प में बदल सकती है। केवल हल्दी की गांठ रखकर किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। भगवान से आशीर्वाद मांगिए और उसके बाद अपने हिस्से का कर्म शुरू कीजिए, क्योंकि प्रार्थना हमें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर कदम हमें ही बढ़ाने होते हैं। और अब सवाल यह है कि पूजा के बाद उस हल्दी की गांठ का क्या करना है? क्या उसे पूजा स्थान में रखना है या किसी दूसरी जगह? और गुरुवार के दिन ऐसा कौन सा छोटा काम है जिसे इस पूजा के साथ करने से आपके संकल्प का वास्तविक अर्थ पूरा होता है? अब आगे समझते हैं कि भगवान के सामने हल्दी की गांठ रखने और प्रार्थना करने के बाद क्या करना चाहिए। भक्तों, अक्सर यहीं पर लोगों के मन में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। कोई कहता है कि हल्दी की गांठ को तिजोरी में रखो, कोई कहता है पूजा घर में रखो, तो कोई इसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने की सलाह देता है। लेकिन सबसे पहले एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, हल्दी की गांठ स्वयं कोई ऐसी चमत्कारी वस्तु नहीं है जो बिना प्रयास किए जीवन की सारी परेशानियां दूर कर दे। धार्मिक परंपराओं में इसे शुभता और मंगल के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसे श्रद्धा से अपनाइए, डर या लालच से नहीं। जब आपने भगवान के सामने हल्दी की गांठ रखकर प्रार्थना और नाम स्मरण पूरा कर लिया हो तो कुछ समय शांत होकर वहीं बैठिए। जल्दबाजी में तुरंत उठ मत जाइए। उस समय अपने मन में उस संकल्प को दोबारा याद कीजिए जो आपने पूजा करते समय लिया था। अगर आपने क्रोध कम करने का संकल्प लिया है तो सोचिए कि अगली बार क्रोध आने पर आप क्या करेंगे। अगर आपने मेहनत करने का संकल्प लिया है तो तय कीजिए कि आज से आपका पहला कदम क्या होगा। अगर आपने अनावश्यक खर्च कम करने का संकल्प लिया है तो उसी दिन से इसकी शुरुआत कीजिए, क्योंकि भक्तों, भगवान के सामने लिया हुआ संकल्प केवल बोलने के लिए नहीं होना चाहिए। संकल्प का असली महत्व तब है जब वो हमारे कर्म में दिखाई देने लगे। अब पूजा पूरी होने के बाद उस हल्दी की गांठ को साफ स्थान पर अपने पूजा घर में रखा जा सकता है। अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो सकती हैं, इसलिए यदि आपके परिवार में कोई विशेष धार्मिक परंपरा चली आ रही है तो उसका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर कभी वो हल्दी की गांठ अपनी जगह से हट जाए, गिर जाए या पूजा करते समय आपसे कोई छोटी भूल हो जाए तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि इससे कोई अनिष्ट होने वाला है। ईश्वर अपने भक्त की छोटी अनजानी गलतियों को पकड़कर उसे दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं। भगवान के सामने आपका भाव सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए पूजा श्रद्धा से करें, भय से नहीं। अब इस गुरुवार के उपाय का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, और ये हिस्सा किसी वस्तु से नहीं बल्कि आपके कर्म से जुड़ा है। 6 अगस्त गुरुवार को अपनी क्षमता के अनुसार किसी एक व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास कीजिए। सहायता का अर्थ ये नहीं कि आपको बहुत सारा पैसा दान करना है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो भोजन दे सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसे किसी छोटे काम में मदद चाहिए तो उसकी सहायता कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद बच्चे को पढ़ाई की कोई उपयोगी चीज़ दे सकते हैं। और अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तब भी आपके पास एक चीज़ ज़रूर है, आपका अच्छा व्यवहार। किसी परेशान व्यक्ति से प्रेम से बात करना भी एक अच्छा कर्म है। किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देना भी सेवा है। अपने माता पिता का कोई काम बिना कहे कर देना भी सेवा है। घर के बुजुर्गों के पास कुछ समय बैठना भी सेवा है। याद रखिए, सेवा की कीमत नहीं देखी जाती, उसके पीछे का भाव देखा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि हल्दी की गांठ के उपाय के बीच सेवा की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि हम घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं, और यदि हम स्वयं सुख चाहते हैं तो दूसरों के जीवन में भी थोड़ा सुख जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यही धार्मिक जीवन का सुंदर रूप है।
हम भगवान के सामने हाथ फैलाकर मांगते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हीं हाथों को किसी की सहायता के लिए भी आगे बढ़ाना चाहिए। अब इस गुरुवार एक और छोटा सा नियम अपनाइए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिए। ये सुनने में बहुत सामान्य बात लग सकती है, लेकिन करके देखिए। सुबह से रात तक ये कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे। गुस्सा आए तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ क्षण रुक जाइए। अगर किसी से मतभेद हो तो उसकी बात पूरी सुनिए। अगर कोई गलती कर दे तो हर बार अपमान करना जरूरी नहीं, और यदि आपसे गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए कहने में छोटा महसूस मत कीजिए। कई घरों में धन की कमी से ज़्यादा शांत बातचीत की कमी होती है। लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात सुनना बंद कर देते हैं। एक छोटी बात धीरे धीरे बड़ी लड़ाई बन जाती है, और फिर हम घर की शांति के लिए बाहर उपाय खोजने लगते हैं, जबकि कई बार सबसे बड़ा उपाय हमारे अपने शब्दों में छिपा होता है। इसलिए 6 अगस्त गुरुवार को जब आप हल्दी की गांठ भगवान के सामने रखें तो 3 संकल्प जरूर याद रखें। मेरे विचार शुभ हों, मेरी वाणी शुभ हो, मेरे कर्म शुभ हों। भक्तों, यदि ये 3 चीज़ें धीरे धीरे जीवन में आने लगें तो सोचिए घर का वातावरण कितना बदल सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग पूजा करते समय भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे धन दे दीजिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। अपने परिवार की आर्थिक खुशहाली के लिए प्रार्थना करना स्वाभाविक है, लेकिन इस गुरुवार अपनी प्रार्थना में थोड़ा सा बदलाव करके देखिए। कहिए, हे प्रभु मुझे ईमानदारी से आगे बढ़ने के अवसर दीजिए, उन अवसरों को पहचानने की बुद्धि दीजिए और मेहनत करने की शक्ति दीजिए। इस प्रार्थना का अर्थ बहुत गहरा है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक चाहता है, वो भगवान के सामने हल्दी की गांठ रखता है, पूजा करता है और अच्छे परिणाम की प्रार्थना करता है, लेकिन उसके बाद किताब खोलता ही नहीं। क्या केवल पूजा से उसका काम पूरा हो जाएगा? नहीं, उसे पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, अपनी गलतियों को समझना होगा और परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। इसी तरह कोई व्यक्ति नौकरी चाहता है तो प्रार्थना के साथ तैयारी भी करनी होगी, नई चीज़ें सीखनी होंगी, सही जगह आवेदन करना होगा, असफलता मिलने पर दोबारा प्रयास करना होगा। कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में तरक्की चाहता है तो भगवान के स्मरण के साथ उसे अपने काम की गुणवत्ता भी बेहतर करनी होगी। यही कारण है कि भक्ति और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सच्ची भक्ति हमें कर्म करने की शक्ति देती है। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है पूरी मेहनत करो और जिस परिणाम पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उसे लेकर स्वयं को अंदर से मत तोड़ो। यही विश्वास मन को मजबूत बनाता है। अब 6 अगस्त गुरुवार को एक छोटा सा कागज लीजिए, उस पर केवल एक लक्ष्य लिखिए, बहुत सारे लक्ष्य नहीं, केवल एक। यदि विद्यार्थी हैं तो लिख सकते हैं, मैं अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन निश्चित समय पढ़ाई करूंगा। अगर आप अपने काम को लेकर परेशान हैं तो लिख सकते हैं, मैं अगले 7 दिनों में अपने काम को बेहतर करने के लिए एक नई चीज सीखूंगा। यदि घर में तनाव रहता है तो लिख सकते हैं, मैं अगले 7 दिनों तक गुस्से में तुरंत जवाब नहीं दूंगा। और अगर आप बहुत समय बेकार चीजों में गंवा देते हैं तो लिखिए, मैं अपने समय का बेहतर उपयोग करूंगा। उस कागज को अपने पास सुरक्षित रखिए। अगले गुरुवार उसे दोबारा पढ़िए और स्वयं से पूछिए, क्या मैंने भगवान के सामने लिया हुआ अपना संकल्प निभाया? भक्तों, यहीं से वास्तविक बदलाव शुरू होता है। एक गुरुवार में जीवन बदल जाए ऐसा दावा करना सही नहीं होगा, लेकिन हर गुरुवार अगर हम अपनी एक आदत सुधारते जाएं तो कुछ महीनों बाद हम स्वयं अपने अंदर बड़ा अंतर महसूस कर सकते हैं। और अब बात आती है घर की सुख समृद्धि की उस आदत की जिसे अक्सर लोग बहुत छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये न कोई महंगी पूजा है, न कोई कठिन मंत्र और न ही कोई दुर्लभ सामग्री। ये ऐसी आदत है जिसे अगर पूरा परिवार अपनाने लगे तो घर का वातावरण धीरे धीरे बदल सकता है। और उसी के साथ आगे समझेंगे कि हल्दी की गांठ को शुभता का प्रतीक मानने के पीछे हमारे जीवन के लिए कौन सी बड़ी सीख छिपी हुई है। हमारा मन अक्सर उस चीज के पीछे भागता रहता है जो हमारे पास नहीं है। जिसके पास छोटा घर है वो बड़े घर की इच्छा करता है, जिसके पास बाइक है वो कार की इच्छा करता है, जिसके पास नौकरी है वो अधिक वेतन चाहता है और अधिक वेतन मिलने के बाद उससे भी ज़्यादा पाने की इच्छा होने लगती है। इच्छा रखना गलत नहीं है, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए मेहनत करनी चाहिए।
बड़े सपने देखने चाहिए। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम भविष्य में मिलने वाली चीज़ों के पीछे इतना भागने लगते हैं कि आज भगवान ने हमें जो दिया है उसकी कीमत ही भूल जाते हैं। इसलिए 6 अगस्त गुरुवार के दिन एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। सुबह पूजा के समय भगवान के सामने बैठकर ऐसी 3 चीज़ों को याद कीजिए जिनके लिए आप उनके प्रति आभारी हैं। हो सकता है आपके माता पिता आपके साथ हैं, हो सकता है आपके पास रहने के लिए घर है, आपको 2 समय भोजन मिल रहा है, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी चिंता करता है। आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने भविष्य के लिए मेहनत कर सकते हैं। इन चीज़ों को सामान्य समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्हें हम अपने जीवन में सामान्य मान चुके हैं। इसलिए भगवान से आगे बढ़ने का आशीर्वाद मांगिए, लेकिन जो पहले से मिला है उसके लिए धन्यवाद भी दीजिए। यही संतोष है। और संतोष का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है मेहनत भविष्य के लिए करो, लेकिन खुशी केवल भविष्य के भरोसे मत छोड़ो। अब भक्तों, एक छोटी सी कथा के माध्यम से इस बात को समझिए। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो भगवान में बहुत विश्वास करता था। प्रतिदिन सुबह उठकर पूजा करता, दीपक जलाता और भगवान से अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करता। लेकिन उसके मन में एक शिकायत हमेशा रहती थी। वो भगवान से कहता, प्रभु, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में परेशानियाँ क्यों हैं? मेरे पास उतना धन क्यों नहीं जितना दूसरे लोगों के पास है? वो जब भी गांव के किसी संपन्न व्यक्ति को देखता तो उसके मन में यही विचार आता, काश मेरे पास भी इतना धन होता, तब मैं सबसे सुखी व्यक्ति होता। एक दिन वो इसी चिंता में बैठा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने कहा, मेरे जीवन में सुख नहीं है। मैं भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे वो सब नहीं मिला जिसकी मुझे इच्छा है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? उसने कहा, हाँ। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भोजन मिलता है? वो बोला, हाँ। फिर पूछा, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है? उसने कहा, हाँ। बुजुर्ग ने पूछा, तुम मेहनत करने में सक्षम हो? उसने कहा, हाँ, बिल्कुल। तब बुजुर्ग बोले, तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये तुमसे किसने कहा? वो व्यक्ति चुप हो गया। बुजुर्ग ने कहा, जिस चीज की कमी है उसके लिए मेहनत करो, लेकिन जो भगवान ने पहले से दिया है उसे भूल कर हर दिन दुखी रहना भी उचित नहीं। उस दिन उस व्यक्ति की सोच बदलने लगी। उसने भगवान से धन की प्रार्थना करना बंद नहीं किया, लेकिन उसकी प्रार्थना के शब्द बदल गए। अब वो कहता, प्रभु, आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। जो नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए मुझे सही रास्ता, बुद्धि और मेहनत करने की शक्ति दीजिए। और इसके बाद उसने केवल प्रार्थना नहीं की, उसने अपने काम को बेहतर करना शुरू किया। समय की कीमत समझी, अनावश्यक खर्च कम किए, नई चीज़ें सीखी, परिवार के साथ प्रेम से रहने लगा और धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां भी बेहतर होने लगीं। भक्तों, इस छोटी सी कथा की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्म की जिम्मेदारी भी समझिए। यही बात हल्दी की इस छोटी सी गांठ के उपाय पर भी लागू होती है। हल्दी की गांठ आपके लिए एक शुभ संकल्प का प्रतीक बन सकती है। जब भी आप उसे अपने पूजा स्थान में देखें तो आपको याद आए, मैंने भगवान के सामने एक संकल्प लिया था, मुझे अपनी वाणी सुधारनी है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे गलत रास्ते से बचना है, मुझे अपने परिवार का सम्मान करना है और मुझे जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना है। अगर इतनी सी बात हल्दी की गांठ आपको प्रतिदिन याद दिला दे तो उसका वास्तविक उद्देश्य कितना सुंदर हो जाएगा। अब भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, घर की सुख समृद्धि केवल पूजा घर में नहीं बनती, वो आपकी रसोई, बैठक, व्यवहार और रिश्तों में भी बनती है। जिस घर में भोजन का सम्मान होता है, बुजुर्गों का सम्मान होता है, बच्चों से प्रेम से बात की जाती है और परिवार के लोग एक दूसरे की परेशानी समझते हैं, उस घर का वातावरण अपने आप सुखद होने लगता है। इसलिए गुरुवार को पूजा करने के बाद अपने परिवार के लिए भी थोड़ा समय निकालिए। अगर माता पिता आपके साथ हैं तो उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं। अगर घर में किसी सदस्य से आपकी नाराज़गी चल रही है तो अहंकार को थोड़ा किनारे रखकर बात करने की कोशिश कीजिए। हर विवाद में जीतना आवश्यक नहीं, कई बार रिश्ते बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यदि गलती आपकी है तो क्षमा मांगने में शर्म मत कीजिए। याद रखिए,
घर में भगवान की तस्वीर होना अच्छी बात है, लेकिन घर के लोगों के बीच प्रेम होना भी उतना ही आवश्यक है। अब शाम के समय जब 6 अगस्त का दिन समाप्त होने लगे तो भगवान के सामने 2 मिनट के लिए फिर बैठिए। कोई बड़ी पूजा आवश्यक नहीं, केवल आंखें बंद करके पूरे दिन को याद कीजिए। स्वयं से पूछिए, आज मैंने कितनी बार क्रोध पर नियंत्रण किया? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचा? क्या मैंने अपना वो संकल्प निभाया जो सुबह भगवान के सामने लिया था? अगर उत्तर अच्छा है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, और अगर आपसे गलती हो गई तो निराश मत होइए। भगवान से कहिए, प्रभु आज मुझसे जो गलतियां हुई मुझे उन्हें समझने और सुधारने की बुद्धि दीजिए। कल मैं आज से बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। यही साधना है, हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाना। भक्तों, अब आज की पूरी बात को एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं ताकि आपसे कोई जरूरी बात छूट न जाए। 6 अगस्त 2026 गुरुवार को स्नान करके स्वच्छ होकर भगवान विष्णु अथवा अपने इष्ट देव का ध्यान करें। एक साफ हल्दी की गांठ भगवान के सामने श्रद्धापूर्वक रखें। यदि उपलब्ध हो तो पीला फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान का नाम स्मरण करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार त नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी कर सकते हैं। अपने घर में सुख शांति और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना केवल धन के लिए न हो। भगवान से सही बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, ईमानदार कर्म, परिवार में प्रेम और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी मांगें। इसके बाद अपने जीवन की एक बुरी आदत छोड़ने और एक अच्छी आदत शुरू करने का संकल्प लें। पूजा के बाद हल्दी की गांठ को साफ और सम्मानजनक तरीके से पूजा स्थान में रख सकते हैं। फिर अपनी क्षमता के अनुसार किसी की सहायता करने का प्रयास करें। पूरे दिन अपनी वाणी पर ध्यान रखें और रात को भगवान को धन्यवाद दें। बस इसे डर या अंधविश्वास से कठिन मत बनाइए। यदि कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो केवल उसके कारण परेशान होने की आवश्यकता नहीं। भगवान आपकी श्रद्धा जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी धार्मिक उपाय को मेहनत का विकल्प मत बनाइए। अगर आर्थिक स्थिति बेहतर करनी है तो प्रार्थना के साथ मेहनत और सही आर्थिक फैसले भी जरूरी हैं। अगर पढ़ाई में सफलता चाहिए तो भगवान के आशीर्वाद के साथ पढ़ना भी जरूरी है। अगर घर में शांति चाहिए तो पूजा के साथ अपने व्यवहार को भी सुधारना होगा। और अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो भगवान से रास्ता मांगने के बाद उस रास्ते पर चलना भी होगा। यही आज के पूरे संदेश का सार है। भक्तों, हल्दी की गांठ छोटी सी है, लेकिन इस गुरुवार इसे देखकर एक बड़ी बात याद रखिए। मेरे विचार शुभ हों, मेरी वाणी शुभ हो, मेरे कर्म शुभ हों। जब विचार अच्छे होंगे तो निर्णय बेहतर होंगे। जब वाणी अच्छी होगी तो रिश्ते मजबूत होंगे। और जब कर्म अच्छे होंगे तो जीवन की दिशा भी धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। इसलिए 6 अगस्त गुरुवार को केवल एक उपाय करके भूल मत जाइए। इसे अपने जीवन में एक नई शुरुआत का दिन बनाइए। एक शिकायत कम कीजिए और एक धन्यवाद ज़्यादा। एक कठोर शब्द कम और एक प्रेम भरा शब्द ज़्यादा। एक गलत आदत कम और एक अच्छी आदत ज़्यादा। 1 घंटा आलस कम और अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा प्रयास ज़्यादा। यही छोटे छोटे बदलाव आगे चलकर बड़ा परिवर्तन बनते हैं। और जब कभी जीवन में कठिन समय आए तो भगवान से केवल ये मत कहिए, प्रभु मेरी सारी कठिनाइयाँ समाप्त कर दीजिए। कभी ये भी कहिए, प्रभु कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दीजिए। केवल सफलता मत मांगिए, उसे संभालने की बुद्धि भी मांगिए। केवल धन मत मांगिए, उसे ईमानदारी से कमाने और समझदारी से उपयोग करने की बुद्धि भी मांगिए। और केवल सुख मत मांगिए, दुख के समय भी सही रास्ते पर बने रहने का साहस मांगिए। क्योंकि भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है कठिनाई आने पर भी हम अच्छे कर्म, उम्मीद और अपने प्रयास का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तो भक्तों, 6 अगस्त 2026 गुरुवार के इस शुभ अवसर पर भगवान के सामने श्रद्धापूर्वक बैठिए, हल्दी की गांठ अर्पित कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक सच्चा संकल्प लीजिए। भगवान से प्रार्थना है कि आपके घर में प्रेम बना रहे, परिवार में एकता बनी रहे, मन में शांति रहे और आपको जीवन में सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। आप मेहनत करें, ईमानदारी से आगे बढ़ें और अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त करें। याद रखिए, घर की सबसे बड़ी समृद्धि प्रेम है, मन की सबसे बड़ी समृद्धि शांति है